हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो, आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, यानी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन। ये जो रीडिंग है मैरिड, अनमैरिड, ही शी, सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं, अब जब जी चाहे इसको देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको कोई ना कोई क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो गाइस, आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन, यानी कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, किसी के साथ पूरी रेजोनेट होती है, किसी के साथ थोड़ी। इसीलिए मैं आप लोगों को एडवाइस भी देती हूँ कि आपको रीडिंग में जितनी हो सके, जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लैरिटी मिल सके, और आप पॉजिटिव जब भी रीडिंग देखें, भले ही कितने नेगेटिव वे से देखें, जब उठें तो एक पॉजिटिव वे से उठें। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग मेरी रीडिंग देखते हो तो आपके सारे काम बने और आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो अब आपके लिए क्या लेके आए हैं। और मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स, और लीजिए नाम जय माता दी का। थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है, कार्ड अप डाउन भी होते हैं। कई बार ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन उनके साथ खुश है, तो मन में नहीं लेना, क्योंकि कार्ड एनर्जी बताते हैं और एनर्जी चेंज भी होती है। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसलिए गाइस, आप लोग पर्सनल रीडिंग का कहते हो, मैं नहीं करती, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं बड़े दुखी होते हैं और मेरे से देखे नहीं जाते। व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं कहती हूँ अपना काम करो, ईश्वर पे भरोसा रखो, सब चीज़ें सही होंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कल ही एक का मैसेज आया था, थैंक्स बोला था कमेंट में कि मैडम मेरे पर्सन ने फ़ोन किया और मेरे पास वापस आ गए हैं। तो मन को खुशी मिलती है कि किसी के काम बन रहे हैं, तो और क्या चाहिए। आप लोग खुश रहो, इससे बड़ी क्या चीज़ है। पेज ऑफ वैंड्स, आखिर ये रीडिंग आपके लिए डलती है। टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ स्ट्रेंथ, टेन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, कार्ड पुराने हो गए। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो बॉटम कौन सा, द मैजिशियन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको नंबर बता देती हूँ जो हो सकता है आपके और आपके पर्सन के, जहाँ अपने दोनों के रिश्ते को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। नंबर 1 इम्पोर्टेंट है, नंबर 2 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 10 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है, और नंबर 11 इम्पोर्टेंट है। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात की जाए तो नंबर 10 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिपीट है।
और 10 एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रिपीट है, यानी कि आप लोगों की डेट जो है, बर्थडे डेट 30 भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि इस डेट पर उन्होंने प्रपोज किया हो या आपकी कुछ महत्वपूर्ण यादें हों। और नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है, और नंबर 13 भी इम्पोर्टेंट है। तो ये 3 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देख लिए, हो सकता है इन नंबर्स पे आपके कुछ महत्वपूर्ण यादें जुड़ी हो, कभी आपके पर्सन और आप पहली बार मिले हों, या कभी लॉन्ग ड्राइव में गए हों, और कहीं कोई ऐसे लम्हे बताए हों जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तो चलिए, यहाँ साइन की बात करें तो यहाँ 12 राशियों के कार्ड आए हैं। अर्थ साइन भी आया, एयर साइन भी आया, फायर साइन भी आया, वाटर साइन भी आया। अगर कम की बात करें तो अर्थ साइन सबसे कम आया है। तो चलिए शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जहाँ तक आप लोगों का और आपके पर्सन का जो सवाल है, इस टाइम आप काफ़ी एक दूसरे को मतलब आपका खाली रिश्ता अलग नहीं हुआ, आप दिल से भी आपके पर्सन और आप काफ़ी आपके मन मुटाव और मन में खटास है। और थर्ड पार्टी की अगर बात करें तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है, कहीं ना कहीं फाइनेंस का, दहेज का कोई भी लोचा हो सकता है, और साथ में कोई क्रश भी हो सकती है। 3 चीज़ें हैं स्पेशल तौर पे कही जाए। और गाइस, मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, आपका थर्ड पार्टी का और आपके पर्सन का, तीनों का जो ये लोचा चल रहा है, जो आप लोगों के रिश्ते में दिक्कतें आ रही हैं, ये क्या है? एक कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन की वजह से आपका भी रिश्ता खराब हुआ है, और आगे जो अच्छा होगा या बुरा होगा वो कार्मिक कनेक्शन से। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बना के रीडिंग देखिए। तो गाइस, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में जो चल रहा है, इस टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा। आपके पर्सन जो है, आपको मैं बता दूं, थर्ड पार्टी से अंदर से मन से कटे कटे से रहते हैं। ये अगर उनकी थर्ड पार्टी फैमिली में से कोई है तो वो ऐसी है, महिला हो सकती है जो आपके और आपके पर्सन के रिश्ते को पसंद नहीं करती, चाहे उनकी मदर हो जाए, चाहे सिस्टर हो जाए, चाहे कोई मामी, बुआ, भाभी, कुछ भी हो सकती है। कार्ड ये बता रहे हैं कि उसकी घर में बहुत चलती हैं, और आपके पर्सन उसके बगैर नहीं हिल सकते। जहाँ वो अपने कंट्रोल पे, अपने नेचर पे या अपनी शक्ति पे आ जाती है, तो फिर आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं, उनको पता है कि फिर हाँ में हाँ मिलानी है। इसी वजह से आपका रिश्ता खराब है। लेकिन थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में इस टाइम मन मुटाव चल रहे हैं, वो चीज़ें चल रही हैं। थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी जो अड़ियल और चिड़चिड़ी और अपने पर्सन को अपने काबू में लेके अपने अकॉर्डिंग चलाने वाली एक ऐसी महिला या जेंट्स है, ही या शी है, जो नहीं चाहता कि पर्सन आपके उनके बगैर हिले। तो जैसा मैंने कहा कि इन लोगों का भी कार्मिक कनेक्शन है, इसलिए पर्सन जो होते हैं बहुत दुखी रहते हैं। गाइस, ये देखिए, ये जो कार्ड है ये बता रहे कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है डिटैच हुए हैं, एक दूसरे के पास नहीं है, साथ नहीं है, अलग नहीं है, एक दूसरे से इनको मन मुटाव नहीं है, खाली नाम के साथ रह रहे हैं लेकिन दिल से ऐसे हुए हैं। क्यों? उसकी वजह ये है कि आपकी जो रिश्ते में थर्ड पार्टी है, उसका जो नेचर है कोई सही नेचर नहीं है, कोई सही नेचर नहीं है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई उनका क्रश है। यानी कि चिड़चिड़ी, अड़ियल, अपनी चलाने वाली, खड़ूस, जो कहते हैं ना, मैं हूँ बस, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। अगर कोई है तो समझे ना कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मतलब सामने वाले की वैल्यू 0 है। उसके लिए अपने आप को समझदार बताना, अपने आप को सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट समझना, अपने आप को ये कहना कि नहीं, हमारे जैसा कोई नहीं। आपके पर्सन को उसके अंडर में तो है, आप लोगों के रिश्ते में इतनी परेशानियां थी, उसके कंट्रोल में तो चले गए, लेकिन अब वो झेलनी मुश्किल पड़ रही है, इसलिए इनके रिश्ते में अब डिटैचमेंट चल रही है।
पर्सन आपको जब ज़्यादा दुखी हो जाते हैं तो आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, आपके लिए सपने सजाने लगते हैं, और हो सकता है सिटी या स्टेट से दूर हो सकता है। तो इसलिए इनका ध्यान जो है आपकी तरफ आने लग पड़ा है दोबारा से। ये पर्सन जिन लोगों के साथ, चाहे वो फैमिली है या क्रश है, जिन लोगों के साथ ये गिरे हुए हैं वो सारे ऐसे हैं कि उनके पास बैठ के इंसान अटपटी बातें सुनना, यानी कि नेगेटिविटी इरेज करने वाले इंसान है, जो सिर्फ जिनके पास नेगेटिविटी होती है। गाइस, आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, किस तरह से आपसे रिश्ते से आपसे पीछे छुड़ाया, बहुत प्यारे से, सामने कुछ पीठ पीछे कुछ मीठी मीठी बातें करके। आपको नज़र आ रहा है कि ये पर्सन मुझे चीट कर रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि उनके शब्दों में कड़वाहट कम थी, मिठास ज़्यादा थी। उन्होंने कड़वाहट का तब प्रयोग किया जब आप उनकी बात नहीं सुनोगे, अदरवाइज उन्होंने यही सोचा कि यहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी का उस टाइम पलड़ा भारी था। थर्ड पार्टी उस टाइम जो थी छाई हुई थी उन पर, वो पलड़ा भारी था। तो इसलिए आपके रिश्ते में आ गया ये डिटैचमेंट। कार्मिक कनेक्शन था, कर्मों का लिखा कोई नहीं मिटे सकता। मैं आप लोगों को कभी भी कोई रीडिंग होती है तो मैं सबसे पहले क्या कहती हूँ, कर्म ही धर्म है। अगर कर्म अच्छे नहीं है तो कितना मर्जी दान पुण्य कर लो, वो नहीं सही होता। अनजाने में किए हुए माफ़ होते हैं, जानबूझ के नहीं। तो कर्म ही धर्म है। जब इंसान समझ जाता है उसकी ज़िंदगी जो है उज्जवल होने लगती है। तो गाइस, आपके पर्सन आपको स्टोक करते हैं, आपके लिए पैशनेट है, इनको लगता है कि आपके साथ जो लाइफ है बहुत बढ़िया कटेगी। जहाँ थर्ड पार्टी इनके लिए पैशनेट है, वहाँ ये पर्सन आपके लिए पैशनेट है और आपको स्टोक करते हैं। इनका ध्यान जो है ना स्टक है आपके ऊपर, ध्यान इनका आपकी तरफ है, लेकिन ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं लगाते कि इनको अपने आसपास के माहौल और नेगेटिव चीज़ों का पता है कि कभी भी उलट पलट हो सकती है। ये पर्सन हमेशा अपने नेचर को या अपनी जो खराब चीज़ें हैं उसको अब सुधारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो चुका है जो थर्ड पार्टी है, जो उसने इनके साथ किया, कहीं ना कहीं कमियां इनमें थी। जब सामने वाला ऐसे करता है हमारे हम किसी के साथ खराब करते हैं तो हमें ज्ञात नहीं होता कि हमने क्या गलत कहा। जब सामने वाला कोई और हमारे साथ करता है तो तब हमें पिंच होता है कि नहीं ये गलत था, हम भी तब गलत थे। तो आपके पर्सन की इस टाइम कंडीशन कुछ ऐसी है। धीरे धीरे ये पर्सन जो है, देखिए दो दो साइन आए हैं, ये अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अंदर वो चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक रिश्ते के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लव के रिश्ते के लिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, और नंबर 2 पे सबसे उसके बाद क्या ज़रूरी है, स्ट्रेंथ। अगर आपके अंदर मजबूती नहीं है, दलेर नहीं हो, कोई भी बंदा हो, तो ये झटके सहने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्यों? अगर फैमिली रीज़न होगा, थर्ड पार्टी होगा, कभी लड़ना पड़ेगा, कभी खिलाफ जाना पड़ेगा, तो अगर हिम्मत नहीं होगी, ईश्वर का साथ नहीं होगा, तो कहाँ होगा? नहीं होगा। अगर किसी वक्त पर्सन मुंह मोड़ के थर्ड पार्टी की तरफ हो गए तो ये भी एक झटका है जिसका फेस आप कर रहे हो। तो इसलिए स्पिरिचुअल होना और अंदर अपने अंदर विल पावर होनी, स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। तो वो पर्सन अपने अंदर यही भरने जा रहे हैं और अपने आप को बदलना चाह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि अगर दोबारा कभी आप इस टाइम की ये कंडीशन है, ये अंदर से ये सोचते हैं कि अगर आप दोबारा इनकी लाइफ में आओ तो ये अपने आप को इतना अच्छा बना लें, इतना वेल सेटल बना लें, इतना वो सब कर लें कि आप इनको मना ना कर पाओ, यानी कि नो ना बोल पाओ। गाइस, ये आपके लिए स्पिरिचुअल तो है ही, साथ में आपका तो मुझे पता नहीं, ये पर्सन जो है मैनिफेस्ट भी करते हैं आपको लेके। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो कंडीशन है, इस टाइम ये डिटैच है, क्योंकि थर्ड पार्टी इनके साथ बहुत सख्ती से पेश आती है, और थर्ड पार्टी का सामने और चेहरा है, पीठ पीछे और चेहरा है।
उसने आपके पर्सन को एक डमरू बना रखा है, एक डुगडुगी बना रखा है कि तू डमरू और डुगडुगी के अनुसार ही आपके पर्सन चले। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर क्या चाहता है कि उस टाइम आपके पर्सन ने आपके रास्ते, यानी कि मुझे लगता है कि आपको ब्लॉक भी कर रखा है। मैक्सिमम लोगों को आपके दिल में इतनी खटास भर दी, आपके साथ बहाने इतने बंद कर दिए कि आपके आगे बाउंड्री खड़ी कर दी। लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में लौटकर अपनी और ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी यानी कि अपने रिश्ते को एक नया नाम और एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं। लेकिन चाहते हैं अब ये धीरे धीरे अपने सब वो रास्ते जो इन्होंने बंद करे हैं वो सब खोलेंगे, यानी कि आपको ब्लॉक कर रखा है अनब्लॉक भी करेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। अगर आपको इग्नोर करते हैं तो धीरे धीरे वो भी कम करेंगे। और ऐसी कई चीज़ें जो आपके साथ हुई है, कास्ट इश्यूज या कुछ, फैमिली, फाइनेंस, दहेज, सब चीज़ों से ये पीछे हटेंगे। और ये गाइस इन यहाँ पे ये रिकन्सिलेशन का कार्ड आ रखा है, रीयूनियन का कार्ड आ रखा है, और एक कार्ड आ रखा है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जिसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। ये कार्ड ये बताता है कि भाग्य में जो होना था वो हो गया, और जो हो रहा है एक कार्मिक कनेक्शन के अनुसार हो रहा है। ये आपने साइकिल ख़त्म, जैसा भी है ये साइकिल आपका पूरा होना है, और जो आने वाला टाइम होगा वो आपका बहुत बढ़िया आएगा। यानी कि पर्सन का और आपके रिश्ते का टाइम जो है, अब करंट सिचुएशन आपकी जो और अच्छी होगी जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन इस टाइम थोड़े से वो चल रहे हैं, वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी मैनिफेस्ट कीजिए। तो ये पर्सन जो है आने वाला टाइम जो है आपका बढ़िया आने वाला है, ताकि आपका रीयूनियन होना है, रिकन्सिलेशन होना है। तो ये कार्ड जो है ना बहुत पावर वाला कार्ड है। अगर इन कार्ड्स में, इन डेक्स में अगर कोई कार्ड को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सा चीज़ें बनाने वाला मानती हूँ तो मैं इस कार्ड को मानती हूँ। इस कार्ड में, छोटे से कार्ड में हमारी लाइफ के बहुत सारे रहस्य हैं। तो आपका भाग्य अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन का ध्यान आपकी तरफ लगना शुरू हो गया है। आपके लिए कहते हैं ना, कभी आप सजे सवरे होगे, आज वो अपनी आपको अपने अकॉर्डिंग तैयार कर रहे हैं। तो आपकी जो वैल्यू है थोड़ी बढ़ रही है। दूरियों ने अगर रोना सिखाया है, एक दूसरे की तन्हाई को झेला है, तो दूरियों ने आपके पर्सन को ये भी सिखाया है कि आपकी क्या वैल्यू थी। जब तक कि रोज़ आते जाते थे, मिलते थे, तो कई कमियां नज़र आती हैं। दूरी सिखाती है कि वो इंसान जिसको मैंने खोया है या जिसके साथ मैंने चल किया है वो हीरा था, हीरा। आज वही चीज़ आपके पर्सन को लग रही है, इसीलिए नहीं चाहते आपके कि नो हो, बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, अपने अंदर सेटल होने की, निखार लाने की कोशिश कर, कि आप किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं कह सकते कि नहीं अब बहुत हो चुका, अब वो तुम्हारे में बात नहीं रही, मैं पुरानी चीज़ों को जी। या नया आप अपना नया पर्सन देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल खुश होगा और आगे बढ़ने को आपका भी मन करेगा। ये पर्सन अंदर से ये सोच रहे हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी होने वाली है दोबारा। लेकिन जहाँ थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की बात करें तो इनके जो है डिटैचमेंट चल रही है, और ये जो है कंट्रोल कर करके आपके पर्सन का जो दिमाग इनसे खराब हो रखा है। ये पर्सन दुखी रहने लग पड़े हैं, उदास रहते हैं। लेकिन ये अब आपके पास आके हम दो, हमारे दो वाली लाइफ आपके साथ बिताना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप और हम और दो छोटे छोटे क्यूट क्यूट बेबी, जिसमें हमारी हो सिर्फ खुशियाँ, हमारी दुनिया में हम ही हो। तो चलिए देखते हैं, ये तो इनकी फीलिंग थी। क्या ये एक्शन लेते हुए मुझे कहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इनकी सिर्फ करंट सिचुएशन और फीलिंग थी। ये आपकी तरफ बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं, रिकन्सल होगा, रीयूनियन होगा, और हैप्पी फैमिली के ख्वाब से जाके बैठे हुए हैं। लेकिन ये पर्सन बढ़ेंगे कब? बढ़ेंगे तो ज़रूर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। अगर आज एस का कार्ड नहीं आया तो एक इतना पॉजिटिव कार्ड है, बढ़ेंगे तो ये ज़रूर। मुझे लगता है आपके पर्सन गुस्से वाले बहुत है गाइस।
अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये मेरे दिल से आई है भाई। वंडरफुल। सेकंड कार्ड, टावर। गाइस, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, टावर का कार्ड आया है। अगर महीनों की बात करें, गाइस अगर सबसे पहले मैं कार्डों की शुरुआत करूं तो जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो एक बार आपके रिश्ते की बिगनिंग जरूर होगी, आप भी मैनिफेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ एस ऑफ कप्स का कार्ड आया कि ये पर्सन अंदर से बहुत इमोशनल हो रहे हैं, और ये देखिए इनके इमोशनल छलक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। तो ये नई बिगनिंग है, आपके रिश्ते की शुरुआत होनी है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा ही होगा, और ये आपको प्रपोज भी करेंगे। ये कार्ड इतने अच्छे हैं, प्रपोज भी करेंगे। और जहाँ मैंने आपको बताया कि एक्शन लेते हुए का कार्ड नहीं आया, तो यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। अपने दिल को संभालिए, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जल्दबाजी में फिर कुछ खराब आ जाए वो भी सही नहीं होता। आपको अगर मैं ऐसे कहूँ कि 2 महीने लगेंगे, 3 महीने, तो ये नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर लास्ट में आपके जाके आपको कुछ साइन ऐसे मिलेंगे सितंबर अक्टूबर में, जहाँ आपको लगेगा कि जी हाँ, ये पर्सन अब मेरी तरफ आ रहा है, इसको मेरे में इंटरेस्ट आने लगा है, ये मेरे को देख के अब खुश होने लगा है। तो हो सकता है तब तक थर्ड पार्टी जो है बाय बाय कर दे, क्योंकि ज़्यादा देर मन मुटाव हो, ज़्यादा डिटैचमेंट हो, तो थर्ड पार्टी ने क्या, आपके पर्सन ही इतने उब चुके हैं। जो मैनिफेस्ट इंसान आपको कर रहा है, तो वो अंदर से आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी से उब चुके हैं, आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो खुद ही ओके बाय बाय टाटा कर दें। तो ये आपके हैं। तो आपको इसीलिए मैं कहती हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग होती है तो पॉजिटिव रहा करिए और जल्दबाजी का मत दिखा करें। मैं झूठी तसल्ली नहीं दे सकती, बस यही कहा है आपको कि नेक्स्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में आपको साइन दिखने शुरू हो जाएंगे उनके आने के। तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहिए, अपने आप से प्यार कीजिए, जैसे वो अपने आप को निखार रहे हैं आप भी निखारिए। अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दीजिए, अपने जॉब और कैरियर में, ताकि वो आपके पास आए तो उनको भी कुछ अपना ये लगे कि हाँ, मेरा पार्टनर पहले से और बढ़िया हो गया है, क्योंकि रोते हुए को कोई पसंद नहीं करता। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टाइटल था, टॉपिक था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के अंदर अंदर ही अंदर मन मुटाव चल रहे हैं, दिल में खटास पैदा हो रही है, आपके पर्सन उदास हैं, वो आप थर्ड पार्टी को पसंद नहीं करते, इसलिए आपके साथ मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग जो करने जा रही हूँ मैं क्लोज। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिएगा लाइक शेयर कमेंट, साथ में कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जो पहली बार आए हैं, पक्का कह रही हूँ, बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना, क्योंकि बड़े प्यार से आपके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचेगा आपके फ़ोन पर। और एक चीज़ और बताती हूँ कि मेरी कोशिश यही रहती है, मैं तरह तरह की, अभी कुछ मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा, टाइम आने पे और भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस, जय माता दी, खुश रहो, आबाद रहो और मेरे साथ बने रहो।